बचपन से लेकर बड़े होने तक छोटी बड़ी हर ज़रूरत के वक्त और छोटी बड़ी हर प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले अपनी मम्मी याद आती है। मम्मी भूख लगी है, मम्मी सर में दर्द हो रहा है, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, कॉकरोच मम्मी बचाओ। यहाँ तक कि जहाँ पे मम्मी नहीं भी होती वहाँ भी हम ओ माँ अब मैं क्या करूँ बोलने से पहले 2 बार भी नहीं सोचते। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि प्रॉब्लम चाहे जो हो, हमारी मम्मा वंडर वुमन है, वो सब ठीक कर ही देगी। लेकिन क्या वहीं जब प्रॉब्लम हमारी मम्मा को हो तो हम सब ठीक कर सकते हैं? डोंट वरी, आज का ये वीडियो मम्मीज़ के सेक्रीफाइसेस, उनके सेल्फलेस लव एंड केयर को लेकर लेक्चर देने के लिए बिल्कुल नहीं है। आज मैं इस वीडियो में हमारी मम्मा की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी जो शायद उन्हें खुद को भी पता नहीं हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली बॉयज़। और वो क्यों, वो आपको वीडियो के लास्ट तक खुद ब खुद पता चल जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विमेन हेल्थ को लेकर नेग्लिजेंस हमेशा से एक बड़ा कंसर्न रहा है। हालांकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, बदलते हुए वक्त के साथ हमें विमेन हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में पता चलता है, लेकिन आज भी ऐसी बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में ना तो हमें स्कूल और कॉलेजेस में ढंग से पढ़ाया जाता है और ना ही हम उस बारे में घर पे डिस्कस करते हैं। और ऐसा ही एक हेल्थ कंसर्न है मीनोपॉज, यानी कि पीरियड्स का रुक जाना, या फिर कहें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र का रुक जाना। हम सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन, जिसे कि पीरियड्स, माहवारी या फिर मासिक धर्म भी बोला जाता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हर महीने 2 से 7 दिन के लिए आते हैं जब वेजाइना से ब्लड रिलीज होता है। पहली बार जब किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं मेनार्क। मेनार्क यूजुअली 12 से 15 साल की उम्र के बीच आते हैं जब लड़कियों को प्यूबर्टी हिट करती है, लेकिन हालांकि आजकल की चेंज इन लाइफस्टाइल की वजह से पीरियड जल्दी भी आ जाते हैं। मेनार्क के बाद 40 साल की उम्र तक 21 से 35 दिन या फिर ऑन एन एवरेज 28 दिन यानी कि 28 डेज की साइकिल्स में पीरियड्स रेगुलर चलते हैं एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। जब महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं तब 9 महीने तक पीरियड्स नहीं आते और फिर बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद वापस से सेम रिप्रोडक्टिव साइकिल कंटिन्यू होता है। फिर जब लेडीज़ 40s और 50s के एज ग्रुप में आ जाती हैं तब उनके पीरियड्स धीरे धीरे इरेगुलर होने लग जाते हैं और जब 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते तो पीरियड्स परमानेंटली रुक जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज। अब इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के फर्स्ट स्टेज यानी कि मेनार्क के दौरान तो माँ, नानी माँ, दादी माँ या घर में कोई ना कोई बड़ा होता है जो लड़कियों को बहुत प्यार से हैंडल कर सके, हार्मोनल चेंजेस के बारे में उन्हें समझा सके, क्योंकि वो खुद इस स्टेज से गुजर चुके होते हैं। सिमिलरली रेगुलर पीरियड्स के दौरान भी लड़कियां खुद इतनी मैच्योर हो जाती हैं कि वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेती हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप कर रही है वैसे लड़के भी मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड केयर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जिसकी वजह से वो भी इस सब को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम सिर्फ पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल की लास्ट स्टेज यानी कि मीनोपॉज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सुनने में बहुत ईजी लगता है कि मीनोपॉज आया और पीरियड्स रुक गए, लेकिन ये स्टेज उतना ईजी होता नहीं है। किसी भी लेडी के लिए पीरियड्स जितने ज़रूरी हैं उतना ही इम्पोर्टेंस मीनोपॉज का भी होता है। इनफैक्ट जितने चेंजेस पीरियड्स के दौरान लेडीज़ के बॉडी में आते हैं उससे कहीं ज़्यादा और मुश्किल चेंजेस मीनोपॉज के दौरान आते हैं, लेकिन क्योंकि उनको और उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी इस बारे में पता नहीं होता इसलिए हम उनकी केयर नहीं कर पाते, जिसका बुरा असर ना कि सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी होता है। मीनोपॉज के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला पेरीमीनोपॉज, दूसरा मीनोपॉज और तीसरा पोस्ट मीनोपॉज। मीनोपॉज आने से 2 से 5 साल पहले तक पेरीमीनोपॉज की कंडीशन बनती है जो कि 10 साल तक चलती है। उसके बाद आता है मीनोपॉज यानी कि मासिक धर्म चक्र का रुक जाना, और फिर पोस्ट मीनोपॉज की कंडीशन बनती है। ज़्यादातर महिलाओं को पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉज के बीच में फ़र्क पता ही नहीं होता, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप 45 ईयर्स ओल्ड हैं।
आपने इतने सालों में घर को और घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल रखा है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अपने हायर स्टडीज़, करियर, जॉब्स वगैरह में बिजी रहने लगे हैं। इसलिए अब आपके पास अपने आप को देने के लिए और अपने हॉबीज़ को देने के लिए बहुत सारा खाली समय बचता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपने डिसाइड किया कि आज से या अब से आप अपनी हॉबीज़ को, जैसे कि ट्रैवलिंग, पेंटिंग वगैरह को पूरा का पूरा टाइम देंगी। और आपने अपनी हॉबीज़ को टाइम देना स्टार्ट ही किया था कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लगे। पहले पहले आपके जो पीरियड्स एक एक महीने के गैप्स में आ जाते थे, अब वो कभी कभी 15-15 दिन में आ जाते हैं और कभी 2-3 महीने तक आते ही नहीं हैं। फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने मीनोपॉज की स्टेज में चल रहे हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी और इन सबको इग्नोर करके आपने वापस से अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना कंटिन्यू किया। लेकिन अब आपके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। अब आप जब ट्रैवलिंग के लिए जाती हैं तो आपकी हार्ट बीट अचानक से इंक्रीज़ हो जाती है, आपको पेल्पिटेशंस होते हैं। आप जब रात को सोती हैं तो आपको अचानक से स्वेटिंग होने लग जाती है, बहुत पसीना आता है, गर्मी लगती है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं जबकि मौसम ठंड का है। आप ना तो चैन से सो पा रही हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। जिन बच्चों को आपने आज तक कभी गलती होने पर भी नहीं डांटा, आप उन्हें बिना गलती के डांटने लगी हैं और आपको बिना किसी बात के बहुत परेशान रहने लगी हैं, जबकि कोई परेशानी का कारण ही नहीं है। आपका वजन बढ़ रहा है लेकिन आपका फिजिक कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ड्रेसेस फिट नहीं आ रही हैं। आपके जोड़ों में, जॉइंट्स में दर्द रहने लगा है और अब आप चीज़ें भूलने भी लगी हैं। आपने पहले पहले आपको लगा कि शायद ये आपके टाइम टेबल चेंज होने की वजह से हो रहा है और आपने शुरू में जनरल फिजिशियन को दिखाना कंसिडर भी किया। लेकिन बात जब ये सब बढ़ने लगी तब आपको रियलाइज़ हुआ कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बुढ़ापा बहुत दोहरा और अब आप बूढ़ी होने लगी हैं। जबकि सच तो ये है कि 40 से 50 साल की उम्र में कोई बूढ़ा नहीं होता है। आप अपनी पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज से गुजर रही हैं, जिसका आइडिया ना तो आपको है और ना ही आपके केयर गिवर्स को। आज के मॉडर्न और अप टू डेट एरा में भी यही स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं, हर 10 में से 9 महिलाओं की है। और ये मैं नहीं, सर्वे कहता है। 2023 के एक सर्वे में बताया कि हर 10 में से 9 महिलाओं को मीनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के बारे में पता ही नहीं होता। और उसी सर्वे में ये भी बताया गया कि इस लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन की वजह से उन्हें ऐसे सेंसिटिव स्टेज पर भी प्रॉपर डायग्नोसिस और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे ही कई और बड़े सर्वेज हैं जिनका ये कहना है कि 90% महिलाओं को मीनोपॉज के बारे में पता ही नहीं होता, इस पेरीमेनोपॉजल स्टेज के बारे में पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें इमोशनल और मेडिकल केयर नहीं मिल पाती है। अब मीनोपॉज के सिम्टम्स क्या हैं और पेरीमेनोपॉजल स्टेज में क्या क्या हो सकता है, उसमें से बहुत कुछ मैंने आपको वो 45 ईयर्स ओल्ड लेडी वाला एग्जाम्पल देकर ऑलरेडी बता दिया है। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार वापस से देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ यूज़फुल लिंक्स ऐड कर दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और यूट्यूब पर भी ऐसी हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल है जो आपको मीनोपॉज के बारे में और डिटेल्स में स्टडी करवा सकती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन सब चीज़ों के बारे में हम क्यों जान रहे हैं, मतलब इसमें हमारा क्या रोल है। तो मैं 3 चीज़ें कहूँगी। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको डाउट है कि आपकी मम्मा पेरीमेनोपॉजल स्टेज से गुजर रही हैं, तो आप उन्हें रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइए, उन्हें रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए लेकर जाइए और डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसे अच्छे से फॉलो कीजिए। क्योंकि ये यूनिवर्सली नोन फैक्ट ये है कि अगर हमारे घर में किसी को कुछ भी हो जाए तो हमारी मम्मा पूरा घर सर पे उठा लेती हैं, लेकिन अगर उन्हें खुद को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उसे इग्नोर कर देती हैं, वो केयरलेस हो जाती हैं। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 2, जैसे मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एक प्रेग्नेंट लेडी को होता है, सेम वही इश्यूज़ पेरीमेनोपॉजल स्टेज में भी लेडीज़ के साथ होते हैं। और जब हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो हम सॉल्व कर भी सकते हैं, लेकिन मेंटल और इमोशनल वेलबींग, उसके लिए हमें फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारी मम्मा गुस्सा कर रही है तो हम शांत रहें, अगर वो डिप्रेशन में है तो हम उन्हें मोटिवेट करें, हम उन्हें आउटिंग्स पर चेंज के लिए लगातार ले जाते रहें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें जिससे उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, और इन सब चक्करों में उन्हें अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट को छोड़ने ना दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें उनके डाइट चार्ट का स्पेशल ध्यान रखना होगा। पेरीमेनोपॉजल स्टेज में हम ध्यान दें कि वो ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी फूड ना खाएं, कैफ़ीन, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह से दूर रहें।
और उनके रेगुलर डाइट चार्ट में हमें अलसी के बीज यानी कि फ्लेक्स सीड्स 1 से 2 चम्मच ऐड करने होंगे। अनार यानी कि पोमोग्रेनेट ज़रूर ऐड कीजिए। ब्रोकली जैसी ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाइए और आमंड्स के जैसे कैल्शियम रिच ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। अलसी के बीज खाने में उतने टेस्टी नहीं होते, तो आप उसे किसी चीज़ में डालकर खिला सकते हैं। हम उन्हें लौकी की सब्ज़ी और दही के साथ खाते हैं। और तीसरा, आपको उनकी रेगुलर रूटीन में वॉक, कम से कम आधे घंटे की मेडिटेशन और योगा ज़रूर शामिल करना होगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें अगर हम भी करेंगे तो हमारी भी लाइफ स्टाइल काफ़ी हेल्दी हो जाएगी, तो हम भी उनके साथ बैठकर ये सब कर सकते हैं। उससे उनके रेगुलर रूटीन में ये सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से और बहुत ईजीली ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि पेरीमेनोपॉजल स्टेज के बारे में अगर आप अपने घर की किसी बुजुर्ग महिला, अपनी नानी माँ या दादी माँ से पूछेंगे तो शायद वो आपको ठीक से ना बता पाए। हालांकि वो भी इस स्टेज से गुजरी हैं, लेकिन उनके ज़माने के लाइफस्टाइल और हमारे ज़माने के लाइफस्टाइल और खान पान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से आज की 40s और 50s की लेडीज़ में जो पेरीमेनोपॉजल स्टेज की सिम्टम्स दिखते हैं वो तब की लेडीज़ से बहुत ज़्यादा अलग हैं। और कोविड के बाद से भी पर्टिकुलरली मैं कहूँगी कि हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से चेंजेस आए हैं जो अभी हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा दिखाई ना दें, लेकिन उनका इफेक्ट हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ पे थोड़ा पड़ा है। जैसे कि कोविड के बाद से हमारे बाल झड़ने लग गए हैं और पेरीमेनोपॉजल स्टेज में भी लेडीज़ के बाल झड़ते हैं। इसीलिए कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई वेबसाइट आपको अपनी मम्मा के बारे में एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकती। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो पेरीमेनोपॉजल स्टेज से गुजर रही हैं या उन्हें खुद भी ऐसा हल्का सा भी डाउट है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए उनको ज़रूर लेकर जाइए। मेरी मामा भी 40+ हो गई हैं और उनको भी पेरीमेनोपॉजल स्टेज से अभी गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। सो आई डेडिकेट दिस वीडियो टू माई मॉम एंड टू ऑल द लवली मॉम्स आउट देयर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पेरीमेनोपॉजल स्टेज और मेनोपॉज के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद निक नामी। थैंक यू।